सब बैठे रहे ताकि इनको पता चले कि इंट्रो में मैं पूछ क्या रहा हूँ। आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ जी सर। आप जौनती में, ठीक है, किस उद्देश्य से आए हो, सिर्फ ये बता दीजिए कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप बहन जी एक मिनट, मैं सिर्फ आपके लिए आऊँ। एक बार मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सुन लीजिए, ठीक है। जैसे कि दिल्ली देहात है, ठीक है सर, आप फील मत कीजिए कुछ भी क्वेश्चन को, मैं जो पूछ रहा हूँ वो थोड़ी सच्चाई है। दिल्ली जो देहात है उसमें कोई भी कॉलेज नहीं है, अगर कोई हो तो आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है ना। तो आप अगर उसके लिए हमारी सिफारिश करो या प्रयत्न करो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, गलत तो नहीं कर रहा मैं कोई सवाल, ठीक है। तो सर इसके लिए थोड़ा बताइए क्या प्रयास हो सकते हैं। इस आदित्य कॉलेज, आप हो मैडम वहाँ से, ठीक है, अगर आप आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आदित्य कॉलेज सिर्फ एक ही है, आदित्य कॉलेज नाम है सर, ठीक है, बवाना में, उसको भी वहाँ से हटाने की तैयारी चल रही है। डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। डॉक्टर रामनिवास जी हैं, वो उस चीज़ पे कार्यरत है, उसको बचाने में। एकमात्र कॉलेज है हमारे पास, ठीक है। तो मैम मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इस चीज़ की सिफारिश आए या आपकी तरफ से कि उस कॉलेज को वहीं रखा जाए, क्योंकि एकमात्र कॉलेज है जिसको यहाँ के बच्चे थोड़ा बहुत अपने पास महसूस करते हैं। तो ये गलत तो चीज़ नहीं है। जाए, हमें बवाना में रहने से कोई खेद नहीं है, लेकिन जगह एक इस तरह का मिले कि अच्छा बिल्डअप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। मैडम मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। दिल्ली देहात में जितनी ज़मीन बची हुई है ग्राम सभा की, ठीक है, मेरे ख्याल से दिल्ली में और कहीं भी नहीं है। तो लैंड के बारे में तो यहाँ से आप किसी भी गांव में चले जाओ, आप जौनती में भी कहोगे तो जौनती वाले भी कॉलेज के लिए जगह दे दोगे, गलत तो नहीं है सर, आप जगह दे दोगे ना, ठीक है। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जौनती में, ठीक है, किस उद्देश्य से आए हो, सिर्फ ये बता दीजिए। उद्देश्य हमारा बहुत नोबेल है। उद्देश्य ये कि विलेज को आगे बढ़ाना है। एक्चुअली क्या था, मैडम अच्छे से बता सकते हैं बाद में, कि हमारे यूनिवर्सिटी 100 ईयर्स हो गया, तो उन्होंने एक गांव एडॉप्ट किया। उस गांव को हर तरीके से इसको डेवलप करना है, क्या शिक्षा, क्या हेल्थ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हर चीज़ में इसको आगे लेके जाना है, डेवलप करना है हर तरीके से। ठीक है सर, आपने कही हर तरीके से। मैं चाहूँगा एक बार पब्लिक की तरफ आप करो। देखिए मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप बहन जी एक मिनट, मैं सिर्फ आपके लिए आऊँ। एक बार मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सुन लीजिए, ठीक है। जैसे कि दिल्ली देहात है, ठीक है सर, आप फील मत कीजिए कुछ भी क्वेश्चन को, मैं जो पूछ रहा हूँ वो थोड़ी सच्चाई है। दिल्ली जो देहात है उसमें कोई भी कॉलेज नहीं है, अगर कोई हो तो आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है ना। तो आप अगर उसके लिए हमारी सिफारिश करो या प्रयत्न करो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, गलत तो नहीं कर रहा मैं कोई सवाल, ठीक है। तो सर इसके लिए थोड़ा बताइए क्या प्रयास हो सकते हैं। इसके लिए देखिए गांव से एक जो प्रोसेस, तो हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बड़ी एक आपका विजन है, एक कॉलेज बनवाना, इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होगा, ये मुझे लगता है ये ग्राम सभा के थ्रू मीटिंग करके एक सारे लोगों का एक राय आपको लेना होगा, उसके बाद इसको प्रपोजल बना के आपको देना होगा, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनको देना होगा, उसी के थ्रू होगा। और मैंने कोई जो भी मदद आपको चाहिए हम लोग आगे करेंगे। अच्छा पहले ही बताइए सर, मतलब कि मेरा जो सवाल था वो कहीं भी कोई गलत तो नहीं था। जरूरत है ना देहात, ये जरूरी है, देहात को जरूरत है ना। आप देखिए देहात मतलब क्या है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे शरीर का हिस्सा है। तो अब शरीर में एक हिस्सा आपको काम नहीं करेंगे, अनप्रोडक्टिव रह जाएगा, तो शरीर तो काम नहीं करेंगे ना। तो पूरा शरीर को अच्छा सबल बनाना है तो हर हिस्से को आगे स्ट्रांग बनाना है। तो देहात तो हमारे रिसोर्स है, हर चीज़ का रिसोर्स होता है गांव। तो गांव को आगे बढ़ाएंगे, जैसे गांधी जी कहा गांव विकास होगा तो ये देश आगे जाएगा। तो गांव तो हमारे पार्ट है, अंग है। ठीक है मैम, नमस्कार। नहीं, उचित संस्थाओं का, शिक्षण संस्थाओं का होना तो बहुत अच्छी मांग है, पर मेरा एक यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे सभी लोग मैं चाहती हूँ सबका वो हो ध्यान रहे, वो ये कि कई सारी संस्थाएं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, है ना, जो आसपास हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, हम अपने अपने कुनबे में जी रहे होते हैं। तो क्या उन संस्थाओं की पूरी मदद हम ले पा रहे हैं क्या, वो भी एक हमारा नज़रिया है कि हमारे जितने गैप्स हैं ना उसको हम ब्रिज करके और हम आगे बढ़े। तो वो जो आप बात कह रहे हैं, जिस दिन वो ब्रिजेस हम गैप कर लेंगे, गैप को पाट लेंगे,
मुझे ऐसा लगता है कि फिर सब लोग आगे बढ़ पाएंगे और एक अच्छी, जिसको कहते हैं डिमांड करना कि हाँ भाई अच्छे शिक्षण संस्थान होने चाहिए। जैसे मैंने उस बच्चे के बारे में कहा था, साइंस का यहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से खुद ब खुद ही जब हम लोग एक साथ काम करने लगेंगे तो वो सारी ज़रूरतें आएंगी। आप ये बताइए मैडम, जो मैंने अभी सवाल पूछा है, मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा आपसे, ठीक है, वो गलत तो नहीं है कहीं भी? नहीं, गलत नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरा जो सवाल है, आदित्य कॉलेज, आप हो मैडम वहाँ से, ठीक है, अगर आप आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आदित्य कॉलेज सिर्फ एक ही, आदित्य कॉलेज नाम है सर, ठीक है, बवाना में, उसको भी वहाँ से हटाने की तैयारी चल रही है, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। डॉक्टर रामनिवास जी हैं, वो उस चीज़ पे कार्यरत है, उसको बचाने में, एकमात्र कॉलेज है हमारे पास, ठीक है। तो मैम मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इस चीज़ की सिफारिश आए या आपकी तरफ से कि उस कॉलेज को वहीं रखा जाए, क्योंकि एकमात्र कॉलेज है जिसको यहाँ के बच्चे थोड़ा बहुत अपने पास महसूस करते हैं। तो ये गलत तो चीज़ नहीं है? जी बिल्कुल गलत नहीं है, और सौभाग्य से कि मैं इसी गांव से हूँ, और मेरे लिए भी कोई मतलब जगह बची ही नहीं थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हर पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है, ये चाहत होती है कि बच्चा पास के जहाँ जो भी जगह मिले वहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त करे और अपना करियर बनाए। तो मेरे लिए फॉर्चुनेट थिंग रही, सौभाग्य की बात रही कि मुझे अदिति नज़दीक में मिला और मैं वहाँ जा कर के वहाँ पढ़ाई कर पाई। उसके बाद मैंने उच्च शिक्षा ली, जो मैंने आगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ट्राई किया था बट नहीं आया। लेकिन कहने का मतलब निष्कर्ष ये है कि जगह वहीं पर होना तो ठीक है, लेकिन मैं आज वहाँ पर जिस कॉलेज से मैं पढ़ी वहीं पर मैं आज पढ़ा रही हूँ एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्कूल की बिल्डिंग में बना हुआ कॉलेज है, जहाँ पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये रिक्वेस्ट की जा रही थी या सिफारिश की जा रही थी कि एक बड़ा सा लैंड हमें मिल जाए। हमें बवाना में रहने से कोई खेद नहीं है, लेकिन जगह एक इस तरह का मिले कि अच्छा बिल्डअप एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। मैडम मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। दिल्ली देहात में जितनी ज़मीन बची हुई है ग्राम सभा की, ठीक है, मेरे ख्याल से दिल्ली में और कहीं भी नहीं है। तो लैंड के बारे में तो यहाँ से आप किसी भी गांव में चले जाओ, आप जोनती में भी कहोगे तो जोनती वाले भी कॉलेज के लिए जगह दे दोगे। गलत तो नहीं है सर? आप जगह दे दोगे ना, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ आपसे कोई क्रॉस नहीं कर रहा, हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहा, आप हमारे सपोर्ट के लिए आए हो, ठीक है, तो आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं हमारे स्वार्थ के लिए आए हो। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि क्या आप हमारी ये सिफारिश आगे तक या किसी भी तरह इस पर कोशिश हो सकती है? सर हमारी तो यही मुहिम है, हम यही कह रहे हैं एक अच्छा सा जगह हमें दे दिया जाए जिसमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गांव की लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुविधा मिले, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, हम साथ हैं। धन्यवाद मैम। सर एक बार आओगे आप? नमस्कार सर जी। नमस्कार। ठीक है भाई, थोड़ा सा इधर आ जाओ आप, ठीक है। तो सर मेरे सिर्फ दो ही सवाल थे। आदित्य कॉलेज को बवाना से ना हटा के, ठीक है, वहीं रखा जाए। अगर लैंड की कोई समस्या है तो देहात में ही रखा जाए और कॉलेजों की और व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक ही कॉलेज हमारे पास। तो सर इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना ये है कि दिल्ली देहात नॉर्थ वेस्ट एरिया को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है 1947 से, और अब हमारे को पॉपुलेशन के हिसाब से कॉलेज की नई इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। ग्राम सभा हर गांव में मौजूद है और देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि 3-3, 4-4 गांव के बीच में एक एक महिला कॉलेज और एक कॉलेज, वैसे इंस्टीट्यूशन कॉलेज और डिग्री कॉलेज है, ये खुलने चाहिए। जगह की कोई कमी नहीं है, जगह अवेलेबल है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो खड़ा कर सके। अच्छा, पीछे जो टीम बैठी है हमारे साथ, ठीक है, हमारा साथ देने के लिए आई है, ये हमारी मदद कर सकती है इस मामले में? हाँ, ये हेल्प कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है। डीयू से हैं, डीयू से भी ये उसे हमारे पास एक अप्रूवल के लिए लिख के दे सकती हैं। ठीक है सर। सर एक बार आप आओगे? एक बार देखिए, कुछ जवान सोच हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो लेना देना है, ठीक है, वो जवान सोच तक है। आप ये थोड़े जज सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है ये बताएंगे कि पढ़ने में इनको क्या परेशानी होती है। सर अब एक बात बताइए, नाम क्या आपका? प्रीतम नाम है। प्रीतम भाई, जोड़ती है? जी सर। अच्छा, अब कोई नहीं, लोकल बोलिए आप, कोई नहीं, बात समझ आनी चाहिए। कॉलेज की जो व्यवस्था है, हमने पढ़ना था दिल्ली में जाना पड़ा है दूर दूर, आड़ा 2-4 कॉलेज होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए जी। अच्छा, बवाने में जो एक कॉलेज बच रहा है, सिस्टम उसने भी ठाण के चक्कर में है, अब भाई वो भी खत्म करा जा किसी भी बड़े, ठीक है। तो आपके हिसाब से सही है गलत? गलत है जी, बहुत ज़्यादा गलत है। कॉलेज व्यवस्था बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमारी लड़कियाँ दूर जहाँ हैं या लड़के दूर जहाँ पढ़ने दिल्ली में, तो उसमें क्या परेशानी होगी? उसमें परेशानी हो है जी, आवाजाही में दिक्कत हुआ है। एक ज़्यादा जैसे बस में भी जाने में दिक्कत हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो बसा में,
तो कई बार लटक कर जाना पड़ा है, कई बार रोड भी टूटे हुए हैं। जैसे आप कराड़ा से आगे का रोड देखोगे सारा का सारा टूटा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पानी वानी छींट वगैरह लग जाए या फिर कई चीज़ें हो जाती है, उसमें इंजर्ड भी हो जाते हैं कई बार। चलो अपने व्हीकल पे जाते ठीक है, हैं। धन्यवाद आपका। देखिए जो जोणती की RWA की मीटिंग थी वहाँ पे ये जो 2 सवाल थे ये हर एक देहाती के मन में है कि यहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं है, लेकिन टीम ने भरोसा दिया है कि हम इसके लिए आगे बढ़ाएंगे, बात और प्रयास करेंगे। कितना बचाएंगे हमारे शिक्षा को या बवाना के कॉलेज को, या और कॉलेज आएंगे या नहीं आएंगे, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों।